हम लोग कहाँ अपने बच्चे लेके जाए? आप लोग जो हम तो नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। शुक्रवार की सुबह में आज उस वक्त सनसनी फैल गई मांडवीपाड़े परिसर में, जहां पर अवैध रूम बने हुए थे। इन रूम को तोड़ने के लिए मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का तोड़ू दस्ता, फायर ब्रिगेड और डीसीपी अमित काले के मार्गदर्शन में यहां पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां पर करीब सैकड़ों घरों को तोड़ दिया गया है महानगर पालिका ने, क्योंकि ये अवैध तरीके से बनाए गए थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को चंद वक्त का समय दिया गया कि वो अपना सामान निकाल सके। जिन्होंने निकाला वो अपना सामान बचा पाए, लेकिन ऐसे भी लोग थे इस घर में रहने वाले जो अपना सामान निकाल नहीं पाए। और महानगर पालिका ने करीब 4-5 जेसीबी फोकलैंड की मदद से इस पूरी चाली को बैठा दिया है, पूरी तरह से इसे ध्वस्त कर दिया है। आप देख सकते हैं लोगों के सामान भी यहाँ पर रास्ते के किनारे बिखरे पड़े हुए हैं। सब लोग बेघर हो चुके हैं। इन लोगों की गलती यही है कि इन्होंने वेरीफाई नहीं किया कि इन अवैध रूम को खरीदा। करीब 7 लाख 8 लाख रुपए में एक रूम यहाँ पर बेचा है उस भूमाफिया ने, जिसने यहाँ पर यह बस्ती बसाया था। सूत्रों से मिले जानकारी के अनुसार इस कार्रवाई को तीसरी मर्तबा अंजाम दिया जा रहा है, जहां पर ये आज तोड़क कार्रवाई की है। इतनी बड़ी कार्रवाई शायद यहां पर ये पहली मर्तबा की गई है। सवाल यहां पर बहुत सारे उठते हैं कि इतने रूम बनने तक, पूरी एक बस्ती बसने तक का महानगर पालिका के वार्ड ऑफिसर क्या करते रहते हैं? महानगर पालिका के उस संबंधित वार्ड के इंजीनियर, क्या इन्हें पता नहीं होता है कि इस तरह से अवैध निर्माण हो रहा है? आज यहाँ पर सैकड़ों गरीब लोग रास्ते पर आ चुके हैं, उनका सामान रास्ते पर आ चुका है, उनके पास में रहने का कोई ठिकाना नहीं है, बिल्कुल वो बेघर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जिस अंदाज से यहाँ पर ये कार्रवाई की है, उससे तो साफ पता चलता है कि महानगर पालिका को ये बहुत पहले ही ये कार्रवाई कर लेना चाहिए था, लेकिन इतनी देरी क्यों है इस कार्रवाई के लिए, ये भी बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। और यहाँ के स्थानीय जो इंजीनियर है या प्रभाग अधिकारी है, वो क्यों इतनी पूरी चाली खड़े होने तक खामोश रहते हैं? जब तक उन पर कोई एलिगेशंस, आरोप या कोई बड़ी टिप्पणी या टीका नहीं होती है, तब तक ये अधिकारी लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत से ही ऐसी बड़ी चालियों को बनाया जाता है, आर्थिक लेन देन होता है। इस तरह की बातें भी शहर भर में हमेशा चर्चा में रहती है। इस कार्रवाई के बारे में आइए हम जानते हैं कुछ लोगों से कि क्या उनका कहना है। और तोड़ दिए सब, मुसीबत भी पड़े ना, खाना न पीना, सब रोड पे आ गए। क्यों तोड़ दिया है? अभी क्या मालूम, हम लोग भाड़े से रहते थे। भाड़े से रहते हाँ। थे? कितना भाड़ा दिया जाता था? 3,500 4,000 भाड़ा है। हाँ? 4,000 भाड़ा है। 4 है। तो उसमें क्या क्या आपको सुविधा मिलती थी? रूम कुछ सुविधा नहीं, खाली पानी दूसरे तीसरे दिन देते थे। कितने दिनों से आप रहते हैं यहाँ पर? अरे 2 महीने हो गया। मेरा नाम विकास कुमार है। मैं यहाँ पे लिया था घर। कब लिया था? हाँ, 5 साल हो गया। 5 साल। कितने में खरीदा था? हाँ, 4 लाख में। 4 लाख में। तो आपने देखी नहीं थी कि इसकी क्या सब देखा था, अवैध है? सब कुछ सही है, लेकिन ये लोग जानबूझ के तोड़ रहा है। हाँ, ये मेरा अम्मी है। बताओ, नोटिस भी नहीं दिए लोग। नहीं नोटिस देता है, नहीं नोटिस देते, हम लोग सामान खाली कर लेते हैं। आज कितना सामान है हम लोग? कितने दिनों से आप लोग हम लोग 3-4 सालों से रह रहे। हाँ, 5 लाख दो नहीं करेगा। यहाँ भी इधर पूरे लाइन में पूरे पीछे है 60-70 अवैध रूप से बनाए गए, ऐसा कहना है। अरे बनाए गए तो कहाँ, पहले बोर्ड रखने चाहिए ना कि अवैध रूम हुआ है कि हम नहीं वो करेंगे। लेकिन आप हाँ, अभी मेरी बेटी आई सामान निकाले, उसको पुलिस वाली लेके गई। क्यों लेके गई? आप लोग खरीदते वक्त तो देखना चाहिए ना कि सही है गलत है। सही देख के लिया, सही देख के लिया, सस्ते में नहीं लिया है। सस्ते में, अभी आज इतनी उम्र हो गई लड़की मेरे से शादी नहीं की मैंने, और तुम बोलते सस्ते में लिया। हम लोग इधर पहले, हम लोग इतने गरीब है। मेरे 25 साल की लड़की गई, एक लड़की को तो पुलिस लेके गई। आपने सौदा किया था, कितने में खरीदा था? मेरे एक पहचान वाले से लिया था मैंने। किधर हो पहचान वाला? वो इधर नहीं है, वो तो चला गया भाई, चला गया, दे दिया। पेपर हम क्या लोग बनाए उसने? आपके पेपर क्या बने हुए घर के? घर के पेपर उसके पास ही है। सब है? हाँ है, घर के पेपर है, लाइट है, सब है। फिर अभी आप आगे का क्या आपका ठिकाना है? कैसा क्या गुजारा करेंगे आप? अब क्या इधर ही मैं रहूंगी, अपने जगह पे ही रहूंगी, किधर नहीं जाऊंगी। जिसको जो करना है कर लो। तो आपको आपके साथ में धोखाबाजी किया है? धोखाबाजी किया है, हाँ, खरीदा है। पर ये लोग का क्या गलती है? ये लोग नोटिस क्यों नहीं दिया? 2 दिन पहले इंसान को नोटिस देना चाहिए। अपना सामान आज एक भी सामान मेरा मिल रहा है,
मेरा एक लड़का बेचारा ले रहा है, दूसरी लड़की आई, वो बोली कि औरत लोग को हाथ में लगाओ, तो तुम लोग मेरी लड़की को बोलती झूठा झूठा, पुलिस वाली क्या बोलती मुझे मारा। इतना झूठ बोलती है, इसको जाना है ऊपर के नहीं, इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। इंसान है, हैवान मत बनो। ऐसा थोड़ी करने का किसके भी हम भी इंसान है, आप भी इंसान हो। आपके भी घर कभी न टूटेगा, हम नहीं तोड़ेंगे लेकिन ऊपर वाला जरूर तोड़ेगा। हम नहीं तोड़ेंगे लेकिन ऊपर वाला जरूर तोड़ेगा घर। हम लोग का खुद का रूम था साहब। कितने में खरीदा था आपने? 7.5 लाख में। कब खरीदा था? 3 साल हो गया साहब। आज जो कार्रवाई, आप लोगों को क्या पता नहीं था कि इस तरह की कार्रवाई होगी? अचानक आए, बोले रूम खाली करो, लोग खाली भी करवाए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सब तोड़ दिए। आपके साथ में जिसने धोखाबाजी की है, जो आपको जो इसने वैध ही बताया होगा ना कि ये नहीं, कुछ भी नहीं बताया हम लोग को। खरीदते टाइम तो बताया होगा ना, आपने कैसे खरीद लिए थे उस वक्त? मुझे स्टोपरे का जगह है, हाँ? मुझे स्टोपरे की जगह है, ऐसा हम लोग को बोला था। हाँ। अगर उसमें भी दिखाया कि मुझे स्टोपरे सबका है, फिर हम लोग ने खरीदा था साहब। अब हम लोग की क्या गलती हो गई, इतने दिन से पैसा जमा कर करके हम लोग रो रहे थे। हम लोग की क्या गलती है साहब, हम लोग कहाँ अपने बच्चे लेके जाए। आप लोग जवाब दो साहब। ये थे वो स्थानीय निवासी जो अपना दर्द बयान कर रहे थे। महानगर पालिका की कार्रवाई आज इन पर कहर बनकर टूट पड़ी है। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आज जो लोग ये बेघर हो चुके हैं, जिनके सर से आशियाना छीन गया है, उनके कौन जिम्मेदार है? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कई ऐसे विभाग हैं, उन विभागों के चलते इस अवैध चालकों को भी कहीं ना कहीं परमिशन दी गई है, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे टैक्स डिपार्टमेंट जो है, उस टैक्स डिपार्टमेंट से भी इन अवैध चाली के कुछ रूम को, कुछ घरों वालों को टैक्स लगाया गया था। तो उन लोगों का ये मानना था कि अब उनका घर वैलिड हो चुका है, वैध हो चुका है। ये एक परिवार है यहाँ पर बैठा हुआ है, देखिए कैसे अपने बच्चों के साथ में माएँ बैठी है, छतरी लगाए धूप में, कड़ी धूप में। इन्हें इंतज़ार है या इन्हें कहीं ना कहीं विश्वास है कि कोई आएगा इनकी मदद के लिए और इन्हें कहीं आशियाना देगा, कोई ठिकाना देगा। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी, क्या कहाँ रहते थे आप, क्या हुआ आज? भैया मैं तो यहीं रुके थे, अपना रूम है ये रूम। भैया लोग आए, हम लोग बच्चों लोग को निकाल दिया, रूम तोड़ दिए। जी जी। ये आप किराए से रहते थे, आपका खुद का था घर? मेरा रूम खुद का था ये। कितने में खरीदा था आपने? 6 लाख रुपए दिए। ये कब खरीदा था आपने? ये हो गया 1.5 साल। अच्छा, किसके साथ में आपने ये सौदा किया था? ये तो वो मनोज भैया थे, तो मेरे आदमी और मेरे भाई थे ना, दोनों मिलके लिए हैं। आपके घर वाले क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, ठीक है। आप ये जो आपका इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है, कौन इसका जिम्मेदार है, किसे आप मानते हैं? कौन जिम्मेदार है आज जो आपको यहाँ पर रास्ते पर बैठने पर मजबूर होना पड़ा? और अब आगे आपका क्या होगा, कहाँ पर आप लोग रहेंगे, आपका ठिकाना क्या होगा? अभी तो ये नहीं जानते भैया अभी कहाँ रहेंगे से। नहीं, इसके जिम्मेदार कौन है? लेकिन आखिर में ये आप पर ये जो नौबत आई आज, इसके कौन जिम्मेदार है? ये तो मनोज जी भैया देते हैं यहाँ रहने के लिए हम लोग का रूम पे। हाँ, वो भैया देते हैं यहीं रहने के लिए हम लोग को। उनसे अभी कोई बातचीत हुई आपकी? क्या वो आपका कोई ठिकाना करेंगे, कोई इंतजाम करेंगे? बातचीत अभी नहीं हुआ है, भैया नहीं मिले भी। नहीं। ये है वो पीड़ित लोग जिन्हें घर से बाहर निकाल कर आज उनका आशियाना छीन लिया गया है बगैर किसी नोटिस दिए। ये पालिका ने कार्रवाई की है, इस तरह का आरोप भी स्थानीय निवासी लगा रहे हैं जो बेघर हो चुके हैं। जी, क्या हुआ, आप बताइए, आपके साथ में क्या हुआ आज? ये जो कार्रवाई हुई है, कैसे आप इस कार्रवाई को देखते हैं? क्या आप भी उससे बाधित है? ये कार्रवाई के बारे में हम लोग को कुछ भी पता नहीं था। ये लोग बिना नोटिस के आए हैं, हम लोग के पास स्टे ऑर्डर रहने के बावजूद भी वो लोग बोलते हैं कि ये अनलीगल प्रॉपर्टी है। अगर ये अनलीगल प्रॉपर्टी है तो हम लोग को मीटर कैसे लगाने दिया? हम लोग को टैक्स पावती, हम लोग हर टैक्स भरते, तो टैक्स क्यों ले रहे? जब अनलीगल प्रॉपर्टी है तो फिर टैक्स क्यों ले रहे ये लोग? और अगर ये गार्डन की जगह है तो गार्डन का पहले से नोटिस लगा के रखने का चाहिए था ना।
पब्लिक तो पागल नहीं है, पढ़ी लिखी तो है ना। वो लोग देख के आती थी, नहीं भाई ये तो अनलीगल प्रॉपर्टी, मतलब ये तो सरकार की जगह है, सरकार की जगह में क्यों आके कोई रहेगा। जब गार्डन बनना है तो सरकार की जगह में कोई क्यों आके रहेगा। जयनगर भी तो पूरा गार्डन का एरिया है, वो क्यों नहीं तोड़ रहे। मतलब यहाँ के लोग, यहाँ पे तोड़ने का ये लोग ना पता है आपको कैसे करते हैं, पहले पैसा खा लेते हैं, पैसा खा लेंगे, बोलेंगे हाँ भाई हम इतना ही तोड़ेंगे, फिर पैसा हजम हो गया तो लोग बोलते हैं कि नहीं पैसा हजम हो गया है अब हम पूरा तोड़ेंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या गरीब लोग को खाली पेट का लोग खाने के लिए आए हैं लोग। हाँ, टैक्स क्यों लेती है सरकार, झक मारने के लिए से टैक्स ले रही है, वो पागल दिखता है क्या लोग को भरने के लिए टैक्स पावती। हाँ, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जिस वक्त आप लोग घर खरीदते हैं तो आपको भी आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लाखों रुपए, आपके खून पसीने मेहनत की कमाई का वो पैसा होता है, आप लोग लाखों रुपया उसमें फंसाते हैं घर खरीदते टाइम। तो आपने देखना चाहिए कि घर में कितनी वैलिडिटी है, जगह की कितनी वैलिडिटी है, जगह वैध है अवैध है, यहाँ पर क्या परमिशन है क्या परमिशन नहीं है। आपको भी वहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि जब आप लाखों रुपया डाल रहे हैं तो आप अच्छी तरह से चेक करते। अगर उस वक्त अगर आप चेक करते तो आज ये नौबत नहीं आती शायद, ऐसा मेरा मानना है। क्या कहेंगे आप? मैं बताती हूँ, हम लोग कोई दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो पहले हम लोग कपड़े को उठा के देखते हैं, नहीं भाई ये कपड़ा बराबर है, अच्छी क्वालिटी का है, ये चलेगा तो मैं पहनूंगा। पर हम लोग जब ये घर लेने के लिए आए तो हम लोग ने भी पूरा पेपर देखा हुआ है। अनलीगल प्रॉपर्टी अगर होती तो कोर्ट पेपर बना के क्यों दे रही, तो कोर्ट के ऊपर केस करो फिर। जब नहीं आपका कहना है कि कोर्ट के भी कुछ पेपर का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर? हाँ तो किया गया है, ये अनलीगल प्रॉपर्टी नहीं है और ये ना गार्डन की प्रॉपर्टी है। ये लोग ना झूठ बोल रहे हैं, अगर गार्डन की होती तो इतने साल सोया नहीं रहते, ये लोग सोए नहीं रहते कोई भी। तो ये हमने जो बात की है महानगर पालिका के अधिकारियों से, तो उन्होंने हमें ये बताया कि महानगर पालिका की ये जो ज़मीन है 2019 में ही इसे महानगर पालिका का इसका इस ज़मीन पर नाम चढ़ गया था 7/12 पे, और महानगर पालिका की आरक्षित गार्डन की जगह आज महानगर पालिका उस जगह को खाली कर रही है। जब ये उनको पहले से 2019 में जब पता था तो जब घर यहाँ पे 6-7 साल से रह रहे यहाँ पे, तब क्यों नहीं तोड़वाए। जब उन लोगों ने पूरा कर लिया था पेपर वर्क कि ये गार्डन की जगह है, तो यहाँ पे जो रह रहे थे तभी तोड़ देते तो इतने लोग नहीं बचते, इतने लोग ही बनते ना। फिर अपना 10-20 लाख रुपए यहाँ पे डाल कर अपना चोर, हम लोग क्या हो गया, हम लोग क्या हो गए, ये लोग अच्छे हो गए। वो लोग जो आए थे वो लोग क्या बोल के गए, भी तो पैसा ली थी महानगर पालिका पैसा ली। कौन पैसा लिया था? आपको वहाँ साहब लोग लेते हैं, यहाँ आते हैं खुद ही लेके जाते हैं, 20-20 हजार रुपए लिए। नाम बता पाएंगे आपके महानगर पालिका कौन अधिकारी? नाम नहीं बता देखिए, पाएंगे। नाम तो हम लोग को भी पता नहीं है, पर मुझे इतना मालूम है ये लोग आते हैं दिल, हाँ ठीक है चलेगा, ये ऐसा है, खा लेते हैं पैसा चले जाते हैं, बाद में उन पे प्रेशर आता है, फिर वो लोग रिटर्न आते हैं कि नहीं भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे साहेब आए, देखिए कमिश्नर आए, देखिए आप देखिए ना, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। तो मतलब हम लोग कहाँ जाए अभी, हम लोग को रहने के लिए कुछ चाहिए। अब नोटिस तो देना चाहिए, हमारा पैसा फ्री का नहीं है, हम लोग ने बहुत मेहनत से कमाया है, उन लोग कमाते हैं यहाँ पे, हम लोग का हराम का पैसा लेके जाके अपना फ्लैट में रह रहे हैं ना। उन लोग को बोलो कि अभी हम लोग को बना के दे, औरत लोग को पता है यहाँ से निकाल के घसीट के निकाल के लोग ने ऐसा किया है। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपने जिससे खरीदा था मकान यहाँ पर, उससे आपकी अभी कोई बातचीत हुई है? अब आगे आपका क्या होगा इस संदर्भ में, क्या कुछ? उनसे हमारी बात नहीं हुई है, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है एक्चुअली, वो गांव गया है, वो जिससे मैंने खरीदा था ये घर, वो सामने वाले को भी बोल रहा है ऐसे कैसे ये लोग तोड़ के जा रहे हैं, हमारे पास स्टे ऑर्डर है, सब कुछ तो है, तभी तो आप मेरे से घर खरीदे हो, वो ऐसे सामने वाला बोल रहा है। तो ये लोग ये जो करके गए, ये क्या है, आप देख सकते हो, वहाँ पे कैमरा फिराइएगा, मैं आपको बताती हूँ। वो जो उस तरफ की जो जगह है वहाँ पे 7 साल हो चुका है लोग रह रहे, तो आज क्यों तोड़ रहे? 7 साल से सोए थे क्या ये लोग? पिछले 7 सालों से ये लोग क्या सो रहे थे? महानगर पालिका के अधिकारी या महानगर पालिका प्रशासन पूरा, इस तरह का इल्ज़ाम भी यहाँ पर लोग जो आज बेघर हो चुके हैं उन्होंने लगाया है। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर उस प्रभाग अधिकारी की है जिसने ऐसे रूम को बसने दिया। उससे बड़ी गलती यहाँ के स्थानीय नेताओं की भी है जिनकी छत्र छाया में ऐसे अवैध बांधकाम होते रहे, उनकी जानकारी में रहने के बावजूद भी उन्होंने ऐसे घरों को बसने दिया। अगर वो वक्त रहते उन्हें रोका जाता, टोका जाता या उनके खिलाफ में कार्रवाई होती तो आज ये लोग जो खून पसीना मेहनत की अपनी कमाई का जो हिस्सा होता है उससे ये अपना घर खरीदते तो उनका इतना बड़ा नुकसान नहीं होता है। इस नुकसान के जो जिम्मेदार है वो प्रभाग अधिकारी है, वार्ड ऑफिसर है, इंजीनियर है, स्थानीय नेता है और महानगर पालिका के वो विभाग भी है जहाँ से इन पर टैक्स लगाया जाता है, जो रिश्वत के रूप में पैसा लेते हैं और इन लोगों को टैक्स लगा के दिया जाता है। इन लोगों को तो यही समझ पड़ता है कि हमारा घर अब अधिकृत हो चुका है, वैलिड हो चुका है। पूरी तहकीकात किए बगैर घर खरीदने का भी ये एक नतीजा है।
इस पूरे मामले में, उस पूरे कार्रवाई में हमने महानगर पालिका के संबंधित अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे पे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बहरहाल इतना ज़रूर बताया है कि करीब 100 से ज़्यादा यहाँ पर रूम बनाए गए थे, जो महानगर पालिका की ज़मीन पर बनाए गए थे और किसी भूमाफिया की मदद से ये रूम बने हैं। उसे जिस किसी ने भी मदद किया था, उन मदद करने वाले संबंधित विभाग के अधिकारियों पर भी अब कार्रवाई करेगी, ऐसी बात हमसे मनपा के उपायुक्त मारुति गायकवाड़ ने कही है। देखते हैं कि यह महानगर पालिका का जो तरीका, कार्रवाई करने का जो तरीका था, क्या वो अब बदलेगा? क्या जहाँ कहीं पर भी ऐसे अवैध निर्माण अगर हो रहे होंगे, उन पर महानगर पालिका उन्हें बसने से पहले, वो घर उजड़ने से पहले उन पर कार्रवाई कर पाएगी भी या नहीं कर पाएगी, और कितने प्रभाग अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल अब यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।